जब मैं आपकी प्रोफाइल, आपकी जर्नी पढ़ रहा था, सो आई सॉ कि आपने एक एज अ सेल्समैन, एक तरीके से मैं कहूँगा कस्टमर सपोर्ट में आपने जॉब अपनी स्टार्ट की, एंड देन अब आप एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, फैसिलिटेटर एंड ऑल दैट की आप लीडरशिप कंसल्टिंग इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मतलब बताना चाहेंगे कि एक सेल्समैन की जॉब से या मार्केटिंग की जॉब से ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी या लोगों को हेल्प करना लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट में, सो ये किस तरीके से ट्रांजिशन रहा? राइट, तो ये थोड़ी पुरानी कहानी है। सो रौनक, ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, बनारस से। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी तो ख़त्म करते करते मेरा एक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। वो इंटरेस्ट था थिएटर में, जहाँ पे मैं कभी थोड़ी एक्टिंग कर सकता था, या एक उस वक्त हम एंकरिंग कहते थे, आजकल उसे एमसी कहते हैं। जब आप स्टेज पे जाके एंकरिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने थोड़ा मोड़ा अपना स्कूल में शुरू किया, और उसके बाद स्कूल के बाद भी कुछ प्रोग्राम्स मैंने स्टार्ट कर दिए। वो एक ऐसा काम था और ऐसा फेज था जो मुझे बहुत पसंद था। मतलब मैं 18 घंटे भी काम करने के बाद थकता नहीं था। और जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हो तो आप समझ जाते हो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आप बिल्ड हो। तो मुझे वो बहुत पसंद था, और मैंने एंकरिंग करी। मैंने थोड़ा बहुत आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए कुछ काम किया। मैंने थोड़ा सा 20 एपिसोड एक दूरदर्शन वाराणसी के लिए एक प्रोग्राम था, उसके लिए भी किया। मतलब मैं एंकर था उसमें, उसका नाम था म्यूजिक भरी मस्ती। इसमें मतलब हम लोग बातें करते थे, और एक काउंटडाउन होता है ना, 20 से लेके 1 तक पुराने उल्टे गाने चलते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके। तो वो मैंने किया। तो वो सब मेरी वो दुनिया थी जिसके बारे में आपको मेरे लिंक्डइन पे पता भी नहीं चलेगा अगर आप पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली तो वहाँ से 1 मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा। इस बारे में भी मैंने मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ, मैंने आपकी जो प्रोफाइल पढ़ी आपकी कंपनी पेज पर, सो मुझे पता चला कि आपने टेलीविजन में और वहाँ भी परफॉर्म किया इस तरीके से, सो दैट आई नो लिटिल बिट। ओके, ग्रेट, आपने अच्छी रिसर्च करी है रौनक। तो मैंने ये शुरुआत करी, और ये मुझे करना अच्छा लगता था। अभी तक प्लान नहीं था, बिकॉज प्लान मैंने ठीक से बनाया नहीं कभी। हर कोई प्लान नहीं बना पाता। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें हमेशा पर्पस पता नहीं होता, ठीक है। मैं वैसा ही था। तो ये सब सही चल रहा था तब तक। लोगों ने और आस पड़ोस के लोगों ने, जो समझदार थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा प्रॉमिसिंग नहीं है, तुम तो अकेले लड़के हो, तुम्हें तो कुछ और प्रॉमिसिंग करना चाहिए। तो मैं भी उस बात को मान गया, मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया, और मैंने देखा कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया कि कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर सीखेंगे और कुछ करेंगे। इसी को लेते हुए मैं दिल्ली आ गया, और यहाँ पे भी मैंने वो अपना कोर्स कंटिन्यू किया। बट उस वक्त एक सिचुएशन आई कि मुझे लगने लगा कि ये बहुत लोड पड़ रहा है मेरे फैमिली के ऊपर, और मुझे घर से जो पैसे लेने पड़ते हैं, जो मुझे बनारस से भेजे जाते हैं दिल्ली में रहने के लिए, वो मुझे बहुत खटकते थे। हर महीने मुझे ना वो बहुत हर्ट करता था कि कैसे मैं, क्योंकि मुझे पता था स्थिति वहाँ कोई, मैं बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे पता था वहाँ स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग इतना सारा पैसा दे के मुझे आराम से चला लेते होंगे। तो हाँ, तो वो प्रेशर जो था मेरे ऊपर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि कुछ करना है। तो वो कुछ करना है, मैं उस वक्त क्या मिल सकता था। मैं उस वक्त पूरी ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं करी थी, जो 12th पास था। 12th पास लड़का जो कंप्यूटर कोर्स कर रहा है और दिल्ली में है, और ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। तो जो पहली चीज़ हाथ लगी वो थी कॉल सेंटर की नौकरी। कॉल सेंटर में 12th क्लास लोगों को भी हायर कर लेते थे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है। तो वो तो जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ उन्होंने इंग्लिश अच्छी सिखा दी थी, तो वो काम कर गई। तो वहाँ से कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ ली। एक पकड़ी, 2 महीने में लगा कि वो सेल्स कराते थे, 2 महीने में लगा कि ये सब काम समझ में नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ दिया। और फिर नेक्स्ट पकड़ी। वो नेक्स्ट से मेरा लिंक्डइन में रेज्यूम शुरू होता है। वो पहली बार एडी डाली है मैंने क्योंकि वो 2 महीने में मैं यहाँ से निकल गया था। मैं भाग गया था। सैटरडे को काम करके निकला, मंडे को वापस नहीं गया। तो ये मेरी सच्चाई है जो लोगों को नहीं पता। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जॉब करी। नेक्स्ट जॉब के बाद नेक्स्ट जॉब विप्रो में पकड़ी। मैंने विप्रो में काम किया काफ़ी समय। तब तक मुझे ये होने लगा कि यार, मतलब मैं रात को काम करना ना मुझे बहुत, वो फिर हर्ट करने लगा। बिकॉज आप नाइट शिफ्ट जब करते हो बहुत लंबे दरमियान के लिए, टाइम के लिए, तो आपके बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स आते हैं। वेट बिगिन हो जाता है, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आपकी पूरी साइकिल चेंज हो गई ना। आप दिन में काम करते, नॉर्मल हम दिन में ज़िंदगी बिताते हैं, वहाँ रात में करना पड़ता है। तो वो मुझे समझ में आया कि मुझे सैलरी वैलरी आ रही थी, सब कुछ ठीक था, पर मुझे वहाँ से निकलना था। वहाँ से निकलें कैसे? और ना जाने कितने लोग जो कॉल सेंटर में होंगे इस बात को सुनेंगे और समझेंगे जो मैं क्या कह रहा हूँ।
कि निकलना आसान नहीं होता, बिकॉज जो मार्केट है वो आपको वहीं पे ब्रांड कर देता है, आपको उसी से जैसी नौकरी मिलती है, आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। तो दूसरी नौकरी में कैसे जाएं, इसको करने के लिए मैंने देखा कि बाहर निकल के जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ मेरे हाथ में थी वो थी सेल्स की जॉब। बिकॉज अगर आपको बोलना ठीक से आता है और रिलेशनशिप बनाने आता है तो आप सेल्स की नौकरी में एंटर तो कर सकते हो, आगे परफॉर्म करोगे ये नहीं पता। मैंने एक सेल्स की नौकरी पकड़ी, उस नौकरी के बाद एक और, इस तरह करते करते मैंने जब एंटर किया सेल्स में तो मुझे लगा कि 2 महीने में 3 महीने में कुछ काम करके कुछ समझ के बाहर निकल जाऊंगा और मेरे ख्याल से कुछ और भी करूंगा। बाय द वे उस वक्त मैंने दिल्ली में ही रह के हौज खास से एक न्यूज़ एंकरिंग का कोर्स भी किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दिल्ली तो आ ही गया हूँ, नौकरी भी है ही है, पैसा भी है थोड़ा हाथ में, तो थोड़ा न्यूज़ एंकरिंग सीख लेते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं जहाँ से आए थे। तो वहाँ जाने की जो एक अंदर से वो इच्छा होती है वो थी, पर ये सोचते हुए कि निकलेंगे और कुछ चेंज करेंगे, 8 साल निकल गए और उसी के अंदर मैं रहा और मेरी ग्रोथ होती रही। तो फॉर द वर्ल्ड आई वाज ग्रोइंग, आई वाज गेटिंग प्रमोटेड, मतलब मैं एज ए रीजनल मैनेजर बन चुका था, बट अंदर से आई वाज नॉट हैप्पी, मुझे वो नहीं करना था। वहाँ मैं अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील करता था, बिकॉज मेरी बहुत सारी पर्सनल क्वालिटीज़ वहाँ यूटिलाइज नहीं हो पाती थी, और सेकेंड मुझे वो ड्राइव नहीं आती थी सेल्स से जो मुझे चाहिए। तो तब एक मौका लगा जब मुझे दिखा कि एक ऐसी चीज़ है जिसे फैसिलिटेशन कहते हैं, जो कि मेरी एक कंपनी कर रही थी, और वो जब मुझे दिखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं अपनी जो विजडम है सेल्स की और जो अपना करियर रहा है 8 साल का, उसे भी यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे एक स्टेज भी वापस मिल रहा है, बिकॉज मैं स्टेज के सामने जाके लोगों को संबोधित कर सकता हूँ, उनको एड्रेस कर सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, मुझे दिख गया कि ये अच्छा संगम हो रहा है, अब निकलो इसमें से, एंड आई जंप टू ट्रांसफॉर्म माय करियर इनटू अ फैसिलिटेटर।